हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टिकट टू हॉलीवुड। आज हम बात करने वाले हैं मॉन्स्टर वर्स सीरीज की फोर्थ फ्रैंचाइज मूवी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के बारे में। मूवी की टाइमलाइन सीरीज के थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद यानी गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर का सक्सेसर है, जहां गॉडजिला ने किंग गिदोरा को हराया था। और अब इस पार्ट में गॉडजिला और कॉन्ग की राइवलरी को दिखाया गया है। मूवी के फर्स्ट सीन में हम कॉन्ग को देखते हैं, जिसे स्कल आइलैंड के आउटपोस्ट 236 में कंटेन किया होता है। आउटपोस्ट 236 एक ऑब्जर्वेशन सेंटर होता है, जिसे मैनेज करने की जिम्मेदारी मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन पर होती है। मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो ये एक सीक्रेट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो किंग कॉन्ग जैसे 236 क्रिएचर्स, जिन्हें टाइटन्स कहा जाता है, उनके ऊपर रिसर्च करती है। कॉन्ग को कई सालों तक उस ऑब्जर्वेशन सेंटर में कैद करके रखा हुआ होता है, जिससे वह परेशान हो जाता है। कॉन्ग एक अल्फा टाइटन होता है, जिसे कैद में रहना पसंद नहीं होता। इसी फ्रस्ट्रेशन में वो बायोडम को डैमेज करने की कोशिश करता है। तभी जिया वहां पर आ जाती है। जिया स्कल आइलैंड की नेटिव लोगों में से एक होती है। एक तूफान में स्कल आइलैंड के सारे नेटिव लोग मारे जाते हैं। तब कॉन्ग जिया को बचाता है और उसके बाद डॉक्टर इलीन उसे अडॉप्ट करती है। जिया डीफ होती है और वो कॉन्ग के साथ साइन लैंग्वेज में बात करती है। कॉन्ग उसकी बातों को समझना सीख लेता है और वो जिया पर ट्रस्ट भी करता है। कॉन्ग को इस तरह परेशान होते हुए देख जिया उसके पास आती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। बायोडम के डैमेज होने की रिपोर्ट डॉक्टर इलीन को दी जाती है और उसे ये भी बताया जाता है कि कॉन्ग को इस तरह कैप्टिविटी में रखने से वो अनस्टेबल हो सकता है। लेकिन डॉक्टर इलीन को पता होता है कि अगर कॉन्ग को स्कल आइलैंड से फ्री किया जाए तो गॉडजिला उस पर अटैक करेगा। तभी जिया वहां पर आ जाती है। वो इलीन को साइन लैंग्वेज में बताती है कि कॉन्ग गुस्से में है। कॉन्ग के बिहेवियर को देखकर इलीन समझ जाती है कि कॉन्ग को सेफ रखने के लिए उसे अब दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। उधर फ्लोरिडा में एपेक्स साइबरनेटिक्स नाम की कंपनी होती है, जो एआई और रोबोटिक्स में डील करती है। एपेक्स साइबरनेटिक्स का सीईओ सिमॉन्स एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है। इवन उनके एम्प्लॉयज को भी आइडिया नहीं होती कि वो किस चीज पर काम कर रहे हैं। बर्नी हेच वहां पर एक इंजीनियर होता है और उसे डाउट होता है कि शायद एपेक्स साइबरनेटिक्स में इलीगल एक्टिविटीज हो रही है। वो अपनी पॉडकास्ट में इसी के बारे में अपडेट करता रहता है। पॉडकास्ट एक रेडियो प्रोग्राम होता है जहां हम ऑडियो फाइल्स इंटरनेट पर अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं, लाइक यूट्यूब। एपेक्स में चल रहे सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए वो कंप्यूटर से कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट चुरा लेता है, जिसमें उसे एक शिपमेंट के बारे में पता चलता है, जो फ्लोरिडा से हांगकांग जाने के लिए रेडी होता है। लेकिन तभी गॉडजिला उस फैसिलिटी पर अटैक करता है। गॉडजिला को देखकर सिमंस अपने चीफ इंजीनियर रेन के साथ वहां से भाग जाता है। एपेक्स के सभी एम्प्लॉयज को इवैक्यूएट किया जाता है। इसी बीच अपनी जान बचाते हुए बर्नी शिपमेंट कंपार्टमेंट तक पहुंच जाता है। वहां पर उसे न्यूरो ट्रांसमीटर जैसी एक चीज दिखाई देती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता आखिर वो चीज क्या काम करती है। उधर गॉडजिला पूरे सिटी को तबाह करने के बाद समंदर की गहराई में चला जाता है। गॉडजिला के अटैक की न्यूज एक नेशनल न्यूज बन जाती है। बर्नी अपने पॉडकास्ट में उसने जो देखा वो सब कुछ बताता है। उसकी थ्योरी के हिसाब से गॉडजिला बिना वजह किसी चीज पर अटैक नहीं करता, अनलेस वो किसी दूसरे टाइटन के बायो सिग्नल को सेंस करे। उसे यकीन होता है कि एपेक्स साइबरनेटिक्स में जरूर ऐसा कुछ तो है, जिसकी वजह से गॉडजिला ने वहां पर अटैक किया है। मैडिसन रसेल एक कॉलेज स्टूडेंट होती है और बर्नी के पॉडकास्ट को फॉलो कर रही होती है। मैडिसन अपने फादर मार्क रसेल को, जो मोनार्क के एक्स एम्प्लॉय होते हैं, उन्हें इसके बारे में बताती है। उसे लगता है कि शायद गॉडजिला को अटैक करने के लिए किसी ने प्रोवोक किया है। मार्क उसे बताता है कि गॉडजिला इंसानों की तरह एक प्राणी है और उसका बिहेवियर भी हमारी तरह चेंज हो सकता है। मार्क के इस जवाब पर मैडिसन सेटिस्फाई नहीं हो पाती और वो अपने फ्रेंड जॉश के साथ बर्नी से मिलने के लिए चली जाती है। एपेक्स फैसिलिटी की तबाह होने के बाद सिमंस रेन के साथ नेथन से मिलने के लिए जाता है। नेथन एक हॉलो अर्थ थियरिस्ट और मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन का एक एम्प्लॉय होता है, लेकिन अब वो गुमनामी की जिंदगी जी रहा होता है। नेथन ने हॉलो अर्थ पर रिसर्च किया होता है।
उसके रिसर्च के अनुसार हॉलो अर्थ सभी टाइटन्स का बर्थ प्लेस है और वहाँ पर एक पावर सोर्स है जिससे टाइटन्स को एनर्जी मिलती है। सिमोन्स को अपने मिशन के लिए नेथन की हेल्प चाहिए होती है। एक्चुअली हॉलो अर्थ की पावर सोर्स को यूज करके वो एक वेपन बनाना चाहता है जिससे वो गॉडजिला और बाकी टाइटन्स का मुकाबला कर सके। वो नेथन को उस पावर सोर्स को ढूंढने के लिए उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। पहले तो नेथन मना करता है क्योंकि ऐसे ही एक्सपेडिशन के दौरान उसने अपने भाई को खो दिया होता है। नेथन सिमन्स को बताता है कि हॉलो अर्थ में एंट्री करना इम्पॉसिबल है क्योंकि वहां पहुंचने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इनवर्स ग्रेविटेशनल फील्ड से गुजरना पड़ता है जिसे ह्यूमन बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती। सिमन्स उसे बताता है कि उन्होंने हॉलो अर्थ एरियल व्हीकल यानी हिव को डेवलप किया है। हिव्स को स्पेशली ग्रेविटी फील्ड के प्रेशर को विथस्टैंड करने के लिए डिजाइन किया होता है जिससे हॉलो अर्थ में आसानी से ट्रैवल किया जा सकता है। ये सुनने के बाद नेथन मिशन के लिए तैयार हो जाता है। आगे वो सिमन्स को बताता है कि पावर सोर्स को ढूंढने के लिए उन्हें एक टाइटन की जरूरत है। टाइटन्स में एक जेनेटिक मेमोरी होती है जो उन्हें अपने बर्थ प्लेस के साथ कनेक्ट करती है और एक टाइटन ही पावर सोर्स का रास्ता दिखा सकता है। नेथन कॉन्ग को इस मिशन के लिए सिलेक्ट करता है क्योंकि कॉन्ग सभी टाइटन्स में एक इंटेलेक्चुअल टाइटन होता है। अगले दिन नेथन स्कल आइलैंड चला जाता है और वहाँ पर डॉक्टर इलिन को मिशन के बारे में बताता है। डॉक्टर इलिन कॉन्ग को गॉडजिला के अटैक के डर से स्कल आइलैंड से बाहर ले जाने के लिए मना करती है। नेथन उसे बताता है कि कॉन्ग को इस फैसिलिटी में ज्यादा देर तक नहीं रखा जा सकता। अगर हम हॉलो अर्थ को ढूंढ पाते हैं तो कॉन्ग को उसका असली घर भी मिल जाएगा और सिमोन्स को वह पावर सोर्स जिसका यूज करके हम गॉडजिला को रोक सकते हैं। ये सुनने के बाद डॉक्टर इलिन थोड़े डाउट के साथ ही सही लेकिन मान जाती है। इसके बाद एपेक्स की टीम कॉन्ग को लेकर एंटार्क्टिका की ओर बढ़ती है। सिमन्स अपनी बेटी मिया को उनके साथ ह्यू ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए भेजता है। सफर के दौरान कॉन्ग डिस्टर्ब हो जाता है। जिया को ये बात पता चलती है और वो कॉन्ग को शांत रहने के लिए कहती है। तभी इलिन वहाँ पर आ जाती है। जिया इलिन को बताती है कि कॉन्ग दुखी है और वो घर जाना चाहता है। इलिन उसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला। जिया उसे बताती है कि उसे कॉन्ग ने बताया। इलिन कॉन्ग की तरफ देखती है। वो देखती है कॉन्ग साइन लैंग्वेज में बात कर रहा होता है। कॉन्ग को इस तरह साइन लैंग्वेज में बात करते हुए देख सब लोग हैरान हो जाते हैं। उधर फ्लोरिडा में मैडिसन और जोश बर्नी से मिलते हैं और एपेक्स में जो कुछ सीक्रेट चीजें चल रही है उसे पता लगाने का फैसला करते हैं। बर्नी उन्हें शिपमेंट के बारे में बताता है। उसे यकीन होता है कि उसी शिपमेंट की वजह से गॉडजिला ने एपेक्स लैब पर अटैक किया होगा। समंदर के रास्ते जाते हुए इलियन को कॉन्ग की चिंता होने लगती है क्योंकि पानी में कॉन्ग गॉडजिला के लिए एक आसान टारगेट होता है। इसीलिए वो अपनी शिप्स को गॉडजिला की टेरिटरी को अवॉइड करते हुए जा रहे होते हैं। नेथन इलियन से पूछता है कि अगर कॉन्ग ने हॉलो अर्थ में जाने से मना किया तो क्या जिया कॉन्ग को हॉलो अर्थ में जाने के लिए डायरेक्ट कर सकती है। इस पर इलियन कहती है कि कॉन्ग को इस तरह से कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं है और जिया तो सिर्फ एक छोटी बच्ची है। तभी उन्हें रडार पर पता चलता है कि गॉडजिला उनकी शिप्स की ओर आ रहा है। गॉडजिला को देखते ही नेवी उस पर अटैक कर देती है। गॉडजिला अटैक से बचते हुए और शिप्स को डिस्ट्रॉय करते हुए कॉन्ग की तरफ आ रहा होता है। गॉडजिला को सेंस करते ही कॉन्ग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी गॉडजिला शिप के नीचे से अटैक करता है। शिप पानी में उल्टी हो जाती है और कॉन्ग पानी के नीचे चेन्स के साथ फंस जाता है। नेथन देखता है कि गॉडजिला कॉन्ग की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा है और वो कॉन्ग को अनब्लॉक कर देता है। इसके बाद कॉन्ग पानी से बाहर आता है और गॉडजिला को चैलेंज करता है। कॉन्ग शिप्स के ऊपर जंप करके गॉडजिला के पास आ जाता है और दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। जैसे गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से कॉन्ग पर अटैक करने वाला होता है तभी नेवी गॉडजिला पर पीछे से अटैक करती है और कॉन्ग के पंच के साथ गॉडजिला पानी में गिर जाता है। लेकिन अचानक से वह नीचे से एटॉमिक रेस से शिप को उड़ा देता है। यह देखकर कॉन्ग पानी में जंप करता है लेकिन गॉडजिला उसे पकड़ लेता है और समंदर में नीचे लेकर जाता है। कॉन्ग को बचाने के लिए नेवी ऑफिसर पानी के अंदर एंटी सबमरीन बॉम्ब्स डिप्लॉय करता है जिससे हाइड्रोलिक शॉक क्रिएट हो जाता है और गॉडजिला डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कुछ देर बाद कॉन्ग
वापस पानी से बाहर शिप पर आ जाता है, लेकिन गॉडजिला हार नहीं मानता और फिर से अटैक करने की कोशिश में होता है। कॉन्ग ऑलरेडी इंजर्ड हो चुका होता है। इलियन नेथन से कहती है कि ये सब तब तक नहीं रुकेगा जब तक दोनों में से एक सरेंडर नहीं करेगा। ये सुनने के बाद नेथन नेवी ऑफिसर को शिप के इंजन और फायरिंग बंद करने के लिए कहता है। वो गॉडजिला को दिखाना चाहता है कि वो हार मान चुके हैं और उसकी टेरिटरी से वापस जा रहे हैं। ये ट्रिक काम कर जाती है और गॉडजिला वहां से चला जाता है। उधर बर्नी, मैडिसन और जॉश डिस्ट्रॉय हो चुके एपेक्स लैब में पहुंच जाते हैं। बर्नी उस न्यूरोट्रांसमीटर को ढूंढता है, लेकिन अब वो वहां पर नहीं होता। वहां पर उन्हें एक सीक्रेट अंडरग्राउंड फैसिलिटी दिखाई देती है, जहाँ काफी सारी मोनोरेल्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है। किसी को आते हुए देखकर तीनों एक मोनोरेल में छुप जाते हैं। वहां पर उन्हें स्कल स्क्रॉलर के अंडे दिखाई देते हैं। तभी अचानक से मोनोरेल के दरवाजे अंदर से लॉक हो जाते हैं और तीनों अंदर फंस जाते हैं। वो देखते हैं कि मोनोरेल को एपेक्स के हांगकांग सेंटर में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। उधर इलिन को सी के रास्ते से कॉन्ग को ले जाना खतरे से खाली नहीं लगता, इसीलिए नेथन कॉन्ग को बाय एयर ले जाने का फैसला करता है। हॉलो अर्थ में एंट्री करने के लिए अंटार्कटिका में एक लॉन्च स्टेशन बनाया जाता है। वहां पहुंचने के बाद जिया कॉन्ग को हॉलो अर्थ के हॉल के अंदर जाने के लिए कहती है, लेकिन कॉन्ग अंदर जाने से मना करता है। इलिन जिया से कहती है कि वो कॉन्ग को बताए कि उस हॉल के अंदर उसका घर है। जिया कॉन्ग को साइन लैंग्वेज में समझाती है कि अंदर तुम्हारी फैमिली हो सकती है। यह देखकर कॉन्ग अंदर चला जाता है और सब लोग हेव्स में बैठकर कॉन्ग को फॉलो करते हैं। हॉलो अर्थ में एंट्री करने के बाद उन्हें इनवर्स ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन उस फील्ड से सही सलामत बचकर वो टाइटन्स की दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहाँ का इकोसिस्टम स्कल आइलैंड ऐसा ही होता है। वहाँ काफी सारे एशियंट क्रिएचर्स होते हैं। तभी अचानक से वॉरबैट उनमें से एक हेव पर अटैक करता है और उसे डिस्ट्रॉय करता है। इससे पहले वो बाकी हेव्स पर अटैक करता, कॉन्ग उसे पकड़ लेता है और उसे मार देता है। तभी दूसरा वॉरबैट वहां पर आ जाता है और कॉन्ग को जकड़ लेता है। नेथन उस पर फायर करता है और कॉन्ग अपने आप को छुड़ाकर वॉरबैट को पटक पटक कर मारता है और उसके टुकड़े कर देता है। इसके बाद कॉन्ग अपनी जेनेटिक मेमोरी के सहारे रास्ता ढूंढते हुए एक माउंटेन पहुंच जाता है। उस माउंटेन के ऊपर अपसाइड डाउन एक दूसरा माउंटेन होता है। दोनों माउंटेन के बीच में लो ग्रेविटी एटमॉस्फेयर होता है। कॉन्ग उस लो ग्रेविटी के सपोर्ट से ऊपर माउंटेन तक पहुंच जाता है, जहां जाते ही ग्रेविटी इन्वर्ट हो जाती है। उधर बर्नी अपनी टीम के साथ एपेक्स की हांगकांग फैसिलिटी में पहुंच जाता है। वो देखते हैं कि वहां पर किसी वेपन का डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। तभी वहां पर मेगा गॉडजिला को रिवील किया जाता है, जिसे रेन न्यूरो ट्रांसमीटर से कंट्रोल कर रहा होता है। बर्नी समझ जाता है कि यही एपेक्स का सीक्रेट प्रोजेक्ट है। मेगा गॉडजिला की हंटिंग स्किल को टेस्ट करने के लिए स्कल स्क्रॉलर को छोड़ा जाता है, जिसे मेगा गॉडजिला पकड़ लेता है और दो टुकड़े कर देता है। लेकिन उस टेस्ट के दौरान मेगा गॉडजिला की पावर खत्म हो जाती है। सिमोन्स ये सब देख रहा होता है। मेगा गॉडजिला को क्रिएट करना सिमोन्स का ड्रीम प्रोजेक्ट होता है। मेगा गॉडजिला के रूप में वो एक मैन मेड और सबसे शक्तिशाली टाइटन बनाना चाहता है, जिससे एपेक्स साइबरनेटिक्स का नाम पूरी दुनिया में हो जाए। लेकिन मेगा गॉडजिला को फुल्ली ऑपरेशनल बनाने के लिए एक इनफाइनाइट पावर सोर्स की जरूरत होती है, जो हॉलो अर्थ के पावर सोर्स से मिल सकती है। इसीलिए वो नेथन को रिक्रूट करता है और अपनी बेटी मिया को उसके साथ भेजता है, ताकि मिया उस पावर सोर्स के सैंपल को ला सके। मेगा गॉडजिला को देखकर बर्नी, मैडिसन और जॉश वहां से भाग जाते हैं। तभी उन्हें न्यूरो ट्रांसमीटर दिखाई देता है, जिससे गिदोरा के साथ कनेक्ट किया होता है। गिदोरा टेलीपैथी से कम्युनिकेट कर सकता है। उसकी इसी पावर का यूज करके गिदोरा की डीएनए को हार्डवायर किया जाता है और उन न्यूरो सिग्नल्स का यूज करके मेगा गॉडजिला के इंस्टिंक्ट्स को डेवलप किया जाता है। यानी मेगा गॉडजिला एक रोबोटिक सूट होता है, जिसमें गिदोरा का ब्रेन होता है और उस ब्रेन को रेन कंट्रोल कर रहा होता है। ये सब देखने के बाद बर्नी को गॉडजिला की एपेक्स फैसिलिटी पर अटैक करने का रीजन समझ में आता है। इस बार भी मेगा गॉडजिला एक्टिवेट होती ही गॉडजिला गिदोरा की बायो सिग्नल्स को सेंस करता है और हांगकांग की तरफ मुड़ जाता है। उधर कॉन्ग हॉलो अर्थ की पावर सोर्स तक पहुंच जाता है, जो एक कैसल की तरह होता है। वहां पर उसे एक एक्स मिल जाती है। उस एक्स का ब्लेड गॉडजिला का टूटा हुआ फिन होता है। एक्स को लेकर वो एक टाइटन की तरह अपनी थ्रोन पर बैठ जाता है।
एपेक्स टीम पावर सोर्स को ढूंढने में लगी हुई होती है। तभी कॉन्ग एक्स को थ्रोन के साथ अटैच कर लेता है, जिससे थ्रोन एक्टिवेट हो जाता है। एक्चुअली कॉन्ग का थ्रोन ही पावर सोर्स होता है। थ्रोन को मिलने वाली एनर्जी अर्थ की कोर रेडिएशन से मिलती है, जिसमें एक्स एक की तरह काम करती है। मेगा गॉडजिला को फॉलो करते हुए गॉडजिला हांगकांग पहुंच जाता है और तबाही शुरू कर देता है। लेकिन थ्रोन के एक्टिवेट होने से गॉडजिला कॉन्ग को सेंस कर देता है और अपनी एटॉमिक ब्रेथ से हॉलो अर्थ में ड्रिल करना शुरू कर देता है। इधर मिया पावर सोर्स का सैंपल लेती और सिमंस को सिग्नल भेज देती है। इलिन उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन मिया उन सबको कैप्चर कर देती है। ये देखकर कॉन्ग गुस्सा हो जाता है। उसकी आवाज सुनकर बाकी क्रिएचर्स भी वहां आते हैं और लोगों पर अटैक करते हैं। उसी वक्त गॉडजिला ऊपर से हॉलो अर्थ तक ड्रिल कर देता है और कॉन्ग को चैलेंज करता है। मिया सैंपल लेकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कॉन्ग उसके सामने आ जाता है और मिया उस पर फायर कर देती है। इसके बाद कॉन्ग उस हेव को हाथ से क्रश कर देता है और एक्स लेकर गॉडजिला से मुकाबला करने के लिए वहां से निकल जाता है। नेथन, इलिन और जिया उसका पीछा करते हुए हॉलो अर्थ से बाहर आ जाते हैं और हांगकांग में पहुंच जाते हैं, जहां गॉडजिला और कॉन्ग की जोरदार फाइट शुरू होती है। पहले तो गॉडजिला कॉन्ग पर भारी पड़ता है, लेकिन बाद में कॉन्ग अपनी पावर्स का यूज करके गॉडजिला को बुरी तरह पीटता है। गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग उसे मौका नहीं देता। वो एक्स से अपने आप को डिफेंड करता है और गॉडजिला को इंजर्ड कर देता है। गॉडजिला एक्स को निकालकर फेंक देता है और कॉन्ग के पीछे पड़ जाता है। गॉडजिला के अटैक से बचते हुए मौका देखते ही कॉन्ग एक्स को फिर से उठा लेता है और गॉडजिला के सर पर मार देता है। उस इम्पैक्ट से दोनों नीचे गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद गॉडजिला फिर से खड़ा हो जाता है और कॉन्ग पर अटैक करता है और फिर एक बार दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी ताकत आजमाने लगते हैं। लेकिन इस बार गॉडजिला कॉन्ग पर हावी हो जाता है और कॉन्ग बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। आखिरकार गॉडजिला कॉन्ग को डिफीट करता है और उसे वार्न करता है, लेकिन वो कॉन्ग को जान से नहीं मारता और उसे उसी हालत में छोड़कर वहां से चला जाता है। कॉन्ग उठने की कोशिश करता है, लेकिन उठ नहीं पाता और बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। उधर बर्नी, मैडिसन और जॉश को पकड़ लिया जाता है और सिमंस के सामने खड़ा किया जाता है। मैडिसन सिमंस को गॉडजिला को प्रोवोक करने के लिए ब्लेम करती है। इस पर सिमंस उसे बताता है कि मेगा गॉडजिला को क्रिएट करके उसने पूरे मानव जाति को टाइटन्स के अटैक से बचाया है। अब सिमंस उन्हें लाइव डेमो दिखाता है। हॉलो अर्थ के सैंपल की एनर्जी से मेगा गॉडजिला को पावर अप करता है और उन्हें मेगा गॉडजिला की पावर्स का नजारा देखने के लिए कहता है। लेकिन अचानक से कंट्रोल ओवरराइड हो जाता है और न्यूरो ट्रांसमीटर डिस्कनेक्ट हो जाता है। रेन उस पावर सोर्स की एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसकी डेथ हो जाती है। एक्चुअली हॉलो अर्थ की एनर्जी मिलते ही गिदोरा पावरफुल बन जाता है और मेगा गॉडजिला को अपनी न्यूरो सिग्नल से खुद ऑपरेट करने लगता है। मेगा गॉडजिला सिमंस को मार देता है और फैसिलिटी से बाहर आ जाता है। मेगा गॉडजिला को सेंस करते ही गॉडजिला वापस आ जाता है और अब एक नई फाइट शुरू हो जाती है। मेगा गॉडजिला अपनी रोबोटिक पावर का यूज करके गॉडजिला का बुरा हाल कर देता है और गॉडजिला के साथ साथ पूरे शहर को तबाह करता है। अब गॉडजिला के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। इवन उसकी एटॉमिक ब्रेथ भी मेगा गॉडजिला के सामने टिक नहीं पाती। तभी नेथन, इलिन और जिया के साथ कॉन्ग के पास पहुंच जाता है। बेहोश हो चुके कॉन्ग को फिर से रिवाइव करने के लिए नेथन हेव की पावरफुल बैटरीज का यूज करता है और कॉन्ग को शॉक ट्रीटमेंट दे देता है, जिसके बाद कॉन्ग होश में आ जाता है। होश में आने के बाद कॉन्ग सामने दो गॉडजिला को लड़ते हुए देखता है। जिया कॉन्ग को बताती है कि गॉडजिला एनिमी नहीं है। कॉन्ग भी गिदोरा की प्रेजेंस को महसूस कर लेता है। इसके बाद कॉन्ग मेगा गॉडजिला पर अटैक करता है और गॉडजिला को मरते मरते बचा लेता है। ये देखकर गॉडजिला भी कॉन्ग की हेल्प करता है और दोनों मेगा गॉडजिला को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी मेगा गॉडजिला दोनों पर भारी पड़ता है। उसे रोकने के लिए बर्नी और जॉश उसके कंट्रोल को हैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते। तभी जॉश कंट्रोल पैनल पर पानी फेंक देता है, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है और कुछ देर के लिए मेगा गॉडजिला फ्रीज हो जाता है। इसका फायदा उठाते हुए गॉडजिला एटॉमिक ब्रेथ से कॉन्ग के एक्स को सुपरचार्ज करता है,
इसके बाद कॉन्ग एक के बाद एक वार करके मेगा गॉडजिला के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। फाइनली शहर के लोगों को राहत मिलती है और सब लोग रियूनाइट हो जाते हैं। तभी अचानक से गॉडजिला रोर करता है और कॉन्ग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है कि अब ये फाइट दोनों में से किसी एक की आखिरी फाइट होने वाली है, लेकिन कॉन्ग एक्स को नीचे फेंक देता है और गॉडजिला को पीस का मैसेज दे देता है। गॉडजिला कॉन्ग के मैसेज को एक्सेप्ट कर देता है और वहां से वापस समंदर की गहराई में चला जाता है। ये देखकर सब लोग राहत की सांस लेते हैं। मूवी के एड में दिखाया गया है कि कॉन्ग को हॉलो अर्थ में एक ऑब्जर्वेशन सेंटर में रखा गया है, जहाँ पर वो काफी खुश होता है। अब हॉलो अर्थ कॉन्ग का नया एड्रेस बन जाता है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।